बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बयान में कहा कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने के संकेत दिए हैं। इसी सवाल पर बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनको अपमानित किया गया था, जिसके कारण वह अलग हुए हैं। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकालने के बाद उनके सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। उनको अपमानित करने का काम किया गया है। उनके साथ अपमानजनक बातें हुई, इसलिए उन्होंने यह विकल्प चुना है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो वह लोग जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि यह लोग सत्ता के लिए आतंकी हिजबुल से भी हाथ मिला सकते हैं। आपको बता दें कि उक्त बयान से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर भी कहा था कि कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और हिजबुल के साथ भी गठबंधन कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर 370 लागू करना चाहता है और यह सभी लोग SC/ST के विरोधी हैं। अब्दुल्ला से हाथ मिलाने का मतलब साफ है कि कांग्रेस इस एजेंडे पर काम कर रही है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अच्छा काम कर रहे थे। ये ठीक है कि उनको बनाया गया था, लेकिन उनसे राय ली जाती, त्याग पत्र देने को कहा जाता। ऐसा न करके उनके कार्यक्रमों को ही हाइक कर दिया गया, उनका सारा कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया और इधर नेता चुन लिया गया कि अमुक आदमी नेता हैं, तो उनको अपमानित किया गया। तो अपमानित होने के बाद चंपई सोरेन ने अपने खुद कहा था कि मेरे सामने 3 विकल्प हैं, उसमें एक विकल्प ये भी है कि हम दूसरे साथी को चुनें या फिर हम अपने कोई पार्टी बनावें या नहीं तो संन्यास लें। तो उसमें तीसरा विकल्प उन्होंने चुना है। ये तो उनकी बात है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर करते हैं कि उनके साथ अपमानजनक बातें हुई और उसके लिए वो निर्णय लेने को स्वतंत्र थे। उन्होंने निर्णय लिया तो अपने ढंग से वो ठीक ही किया, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना। सर, आपने ट्वीट किया है कि कांग्रेस कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ या हिजबुल के साथ गठबंधन कर सकती है। मैंने ट्वीट नहीं किया है, ये NDA के जनरल थीसिस है कि जिस अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो और लोग हों, सब पाकिस्तान परस्ती स्टेटमेंट देते हैं। वो 370 क्लाउज का समर्थन करते हैं, वो वहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण का विरोध करते हैं और उसी के साथ कांग्रेस का अलायंस हो गया है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का अलायंस कुछ मुद्दों पर हुआ होगा और वो मुद्दा है कि 370 लाना चाहेंगे या कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए जो उनका मुद्दा है उसके अनुसार काम करेंगे या आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे। तो ये बात को हम लोग NDA के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसीलिए हमने ट्वीट किया है कि वो पाकिस्तान परस्ती काम करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अरे उधर रुक जाना भाई, ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी नीति DNA में ही है। अगर वो कहते हैं तो उनकी बात है, कैसे किसान विरोधी है भाई? कि जब किसानों को जो MR मिलता है, मैक्सिमम प्राइस होता है, उसमें इन्होंने हाइक किया है, किसानों की सुरक्षा की बात किया है, किसान को खाद बीज मुहैया कराने के संदर्भ में अच्छी नीति अपनाई है। इस तरह से किसान के लिए तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार काफ़ी काम कर रही है। अगर कोई किसी के मन में भ्रांति हो तो वो लोग 50 साल में क्या किए थे किसान के लिए, सुनो बतावे 60 साल में। तो खड़गे साहब आज आए हैं, खड़गे साहब समझ रहे हैं कि उनको शायद प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट लोग बना देंगे, तो जो कांग्रेस के लोग कहते हैं वो बोल रहे हैं। सर, पशुपालक जी अमित शाह से मिलने गए हैं, पशुपति पारस जी अमित शाह से मिलने गए हैं सर दिल्ली में, क्या कहें? बहुत बड़ी बात है भाई। पशुपति पारस जी NDA में थे, मंत्री थे, टिकट नहीं मिला, मंत्री नहीं बने और अभी भी वो गए हैं अमित शाह जी से मिलने के लिए, तो अच्छी बात है। और आपको मैं कहता हूँ कि निकट भविष्य में पशुपति पारस जी से मैं भी